तहरीके आज़ादी जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल साहब ने देखा और ताबीर के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक्शन में आ गए। उस तहरीके आज़ादी में जिसकी आज हम जश्न आज़ादी मनाते हैं और 1 अगस्त से उसकी तैयारियां, उसकी झंडियां, उसका जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। हम हमेशा अपनी गुफ्तगू में उन लोगों को भूल जाते हैं जो उस तहरीक में शहीद हुए। मेरा पहला सलाम उस तहरीक आज़ादी के शहीदों को, मेरा सलाम है उन शहीदों के वालिदैन को जिनकी माओ ने अपने जवान बच्चों के ख्वाब देखे थे, उनके सरों पे सेरे सजाने के ख्वाब देखे थे। वो शहीद हुए अपने वतन पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। मेरा सलाम है उन बापों को जिन्होंने अपने बच्चों के लाशें भी कंधों पे उठाए और नारा लगाते रहे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। उन सबको मेरा सलाम। फिर बन गया पाकिस्तान। राशिद साहब ने इतनी खूबसूरत बात की, वो हमारे पूरे पाकिस्तान में या इधर ब्रॉडकास्टर के अलावा ना कोई कर सकता है ना समझ सकता है। अभी मैं जिक्र कर रहा था कि हम राशिद महमूद साहब और मैं या हम जैसे कोई और जो रेडियो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, हम आज भी आपको 78 साल पहले का मंजर दिखा भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं। मंजर तब होगा जब आवाम सामने हो, जैसे एक रेडियो को उस आजादी के ऐलान को सुनने के लिए सैकड़ों लोग जमा थे कि अभी रेडियो पे ऐलान होने वाला है। जब पाकिस्तान बना तो आया ढाका, रेडियो पेशावर और रेडियो लाहौर, ये 3 स्टेशंस पाकिस्तान के हिस्से में आ गए और तीनों से अनाउंसमेंट होती है। वहां से बंगला में, ढाका में और पेशावर से पश्तो में और लाहौर से उर्दू में अनाउंसमेंट होती है। ये रेडियो यहां से शुरू करते हैं। ये रेडियो ऑल इंडिया रेडियो है। 1943 चंद लम्हे बाद हमारे अगले ऐलान का इंतजार फरमाइए। फिर ऐलान होता है 12 बजे, ये रेडियो पाकिस्तान है। आप सबको जश्न आजादी मुबारक हो। और ये सोचे कि इस लफ्जों को सुनने के लिए 78 साल पहले जो लोगों की हालत थी, 78 साल बाद लोग उतने ही मुतमिन और उतने ही बेफिक्र और उतने ही वो जज्बे से खाली हो गए। सिस्टम तो चलता रहता है, सिस्टम चलता रहेगा, सियासतदान आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हर कोई अपने अपने सिस्टम में आता रहेगा, अपना काम करता रहेगा। लेकिन सलामत रहे हमारी रियासत, हमारा पाकिस्तान, हमारी धरती, ये सलामत है तो अवाम का काम है कि अपने पाकिस्तान की खैर मांगना। अपनी रियासत से प्यार है, हमें सियासत से नहीं, अपनी रियासत से प्यार है। ये तो हो गई जश्न आजादी। अब आ गया मार्का हक। ये तहफ्फुज़ आजादी की जंग है। जो हमें आजादी मिली, हमने उसका तहफ्फुज़ किया और हमारे शेर जवान फिजाइया के कितने 4 से 5 सिर्फ चंद लोगों ने जाके इतने बड़े इंडिया को यह बताया कि हम तहफ्फुज़ करना जानते हैं। ये मार्का हक जो है ना, इसका असल मकसद है तहफ्फुज़ आज़ादी। हमारी आज़ादी को अगर छेड़ोगे तो हम तहफ्फुज़ करना जानते हैं। अब मैं बात करूंगा फौजियों की। मेरे सामने शहीद के बाप बैठे हैं। ये जो फौज की वर्दी है ना, ये जब इंसान के सीने पे आती है, सीना चौड़ा हो जाता है। जब फौजी बूट की धमक जमीन पर पड़ती है तो पता लगता है कि कोई शेर चल रहा है।
मैंने कैप्टन बिलाल शहीद, जो कैप्टन बिलाल जफर शहीद, उसके बाप का रोल किया, जफर का, कैप्टन जफर जो रिटायर्ड। अब शूटिंग करने के लिए हम पहुंच गए उनके घर। ISPR का ड्रामा, कैप्टन बिलाल जफर शहीद। अब मैं रोल कर रहा हूं जफर साहब का। वहां गए, पिंडी में, पहाड़ी इलाके में गए ऊपर, तो हमें जफर साहब के घर में बिठा दिया गया। अब मैं ये सोच रहा हूं कि इस घर में वो बिलाल खेला होगा, क्योंकि मैंने बाप का रोल करना है, वो फीलिंग्स सारी आनी चाहिए। इतने में वो जफर साहब आए, मुझे गले मिले और उन्होंने कहा कि आप मेरी पसंदीदा अदाकार हैं। जब मुझे पता लगा कि मेरा किरदार मोहसिन गिलानी कर रहे हैं तो मुझे खुशी हुई। मेरी फैमिली आपसे मिलना चाहती। मैं क्या बताऊं कि शहीद या उसके रिश्तेदार या ये फौजी घराना क्या होता है। मेरे जज्बात, मेरी बातें शहीद का वालिद समझ सकता होगा कि मेरे साथ रिटायर्ड कैप्टन जफर साहब बैठे, इधर बिलाल की वालदा बैठी है, सामने बहनें बैठी और बिलाल की बातें सुना रही। एक लम्हे के लिए उनके चेहरे पे ना उदासी थी, ना आंख में आंसू था, ना कोई परेशानी थी। फखर से उसका बचपन सुना रहे थे मुझे। क्यों कि मैंने अभी उस बच्चे के बाप का रोल करना है। अब मैं अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर रहा हूं और अब सबसे मुश्किल लम्हा आता है। बातें भी हो गई। अब वही के वही लोग जो बिलाल शहीद के दोस्त थे, उन्होंने ताबूत लेके आना था जैसे लेकर आए थे। वो मंजर दोबारा पिक्चराइज करना था सारा। अब मैं जफर साहब से पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं एक्टर हूं, मैं तो एक्ट करूंगा, परफॉर्म करूंगा। आपके जो दिल पे गुजरी है, मैं वो सब करने की कोशिश तो कर सकता हूं कि आपने उस ताबूत को किस तरह से लिया, वसूल किया और आपके सामने आपके बेटे का ताबूत। अब मेरे साथ पावर क्या थी। कैप्टन बिलाल शहीद के चाचे और मामे मेरे दाएं बाएं खड़े हो गए। वही मोहल्ला, वैसे ही दीवारों पे खवातीन, बच्चे सब खड़े, वही बिगल, वही ताबूत आ रहा है। और मैंने अपने उस बिलाल जफर को, उस शहीद के ताबूत को जब मैंने सल्यूट किया तो दीवार से लगे हुए एक शख्स, तब मैंने देखा कि जफर साहब जो बिलाल के वालिद हैं, उनकी आंखों में आंसू जारी। शॉट खत्म हुआ, मैं उनको गले लगा। मुझे कहते हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज है इस दुनिया का, मुझे कहते हैं गिलानी साहब, मैं शहीद का बाप हूं। मैंने जो बेटे का ताबूत लिया था बहुत मजबूत था। जब दीवार से खड़े हुए किसी शहीद के बाप को बेटे का ताबूत लेते हुए देखा है जो आपके ऊपर गुजर रही थी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जो चीज मैं उनकी बहनों के साथ, उनके मामू चाचे सबके साथ बैठ के जो बिलाल की बातें सुनता रहा, तो सब तारी हो गया कि क्या एक शहीद। और फिर जब सूरज गरूब हो रहा था, तदफीन थी, बिगल बजना था, सूरज गरूब हो रहा था और आखिरी सलाम, सलूट मारना था बिगल के साथ। मैं नहीं बता सकता कि किस कदर मुश्किल वक्त होता है एक बाप के लिए। मैंने फौजी की बात भी बता दी, मैंने मार्का हक जो हमने अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किया ये भी बता दिया, और उनको भी सलाम पेश किया जिन्होंने अपने बच्चे, अपने घर लुटाए इस पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए। अब आखिरी बात कहना चाहता हूं, 13 अगस्त और 14 अगस्त को परचम लगा दिए जाते हैं, सजा दिए जाते हैं, जश्न मनाया जाता है
और बहुत सारे लोग, इस सिस्टम के लोग, इस रियासत का नाम इस्तेमाल करके अपने अपने फायदे की बातें भी कर जाते हैं, अपने अपने फायदे की मफाद की तकरीरें भी कर जाते हैं रियासत का नाम लेके। ठीक है, जैसे ही अगला दिन होता है वही परचम, वही झंडियां बिखरी पड़ी होती हैं। काश कि जिस तरह वो बात करते हैं तो उस परचम का एहतराम भी करें और उन झंडियों को भी कोई समेटने वाला हो। मेरा सब शहीदों को सलाम।